तसव्वुर मुहर्रम अल हराम, आशूर का दिन, वो दिन जब करबला की तपती हुई रेत ने तारीख़ इंसानियत की सबसे अजीम कुर्बानी का नज़ारा किया, जब नवासे रसूल इमाम हुसैन ने बातिल के सामने झुकने से इनकार करते हुए अपने ख़ानदान, असहाब और मासूम बच्चों समेत सब्र, वफ़ा और ईसार की ऐसी मिसाल कायम की जो क़यामत तक मज़लूमों के लिए रोशनी का मीनार बन गई। जब फ़रात का पानी कैदी था, सकीना की प्यास सवाल बन गई, अब्बास की वफ़ा इल्म बन गई और ज़ैनब का सब्र चराग बनकर जुल्मत के ऐवानों को हिला गया। जब अली अकबर के चेहरे से रसूल की शबाहत बोलती थी और हुसैन की तन्हाई कायनात से सवाल करती थी कि क्या हक़ के लिए सब कुछ कुर्बान करना ही ज़िंदगी है, और करबला ने जवाब दिया, हाँ, हुसैन वो सूरज है जिसका लहू ज़मीन पर गिरा मगर उजाला हर दिल में बसा। और उस दिन की हर सात, हर लम्हा, हर सांस गवाह बन गई कि हुसैन झुके नहीं, बुके नहीं, और रहती दुनिया तक सच्चाई, आज़ादी और कुर्बानी का दूसरा नाम हुसैन ही रहेगा। ये दास्तान उस लम्हे से शुरू होती है जब इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्के की जानिब सफ़र किया, फिर करबला के मैदान को अपना आखिरी पड़ाव बनाया, जहां जालिम यजीद की बैत न करने की पादाश में इनका रास्ता रोका गया, पानी बंद किया गया, साथियों को शहीद किया गया और एक एक लम्हा आजमाइश से भरा था। लेकिन हुसैन का चेहरा पर सुकून था, दिल मुतमईन था और लबों पर जिक्र खुदा जारी था। जब मुहर्रम की 10वीं सुबह तुलू हुई तो खैमों में खामोशी थी मगर दिलों में तवक्कुल। जब हुसैन ने अपने साथियों को एक करके रुखसत किया तो ज़मीन ने कांप कर आसमान से कहा कि ये कैसा कारवां है जो ज़ख्मों से लबरेज होकर भी राज़ी बरज़ा है। सबसे पहले हज़रत अली अकबर, जो जवानी की दहलीज पर थे, अपने बाबा से इजाज़त लेकर निकले, रसूलुल्लाह की शबाहत लिए मैदान में दुश्मनों के दिल चीरते गए मगर आखिरकार शहीद हुए। उनकी लाश लाई गई तो इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, तू गवाह रहना, मैंने तेरे दीन पर अपने बेटे की कुर्बानी दी। फिर नन्हे हज़रत कासिम, जिन्होंने नन्हे हाथों से तलवार उठाई, दुश्मनों पर टूट पड़े और अपनी शहादत से जन्नत को जगा दिया। और फिर आए हज़रत अब्बास, जिन्हें फ़रात की तरफ भेजा गया था ताकि सकीना और बच्चों के लिए पानी लाएं, मगर अब्बास ने वफ़ा की ऐसी मिसाल कायम की कि दोनों बाजू कट गए मगर पानी का एक कतरा न पिया, मुश्क गिरा दी। और जब ज़मीन पर गिरे तो आखिरी जुमला ये था, या अखा इदराको अखाक। और हुसैन दौड़कर अपने बाजुओं वाले भाई के पास आए, आंखों से बहते आंसू उनके ज़ब्त को चीरते जा रहे थे। अब खेमों में खामोशी थी, ज़ैनब का दिल तड़प रहा था, सकीना अपने बाबा का दामन पकड़े रो रही थी, बाबा मुझे प्यास लगी है, आप कहीं न जाएं। और हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, ज़मीन पर एक आखिरी निगाह डाली, फिर घोड़े पर सवार होकर मैदान में उतरे, दुश्मनों को पुकारा, मैं मोहम्मद का नवासा हूं, क्या तुम मुझे कत्ल करोगे? मगर जुल्म के अंधे लश्कर ने तलवारों, तीरों और नेज़ों से इमाम पर हमला किया। बदन लहू से तर हो गया, ज़मीन ज़ख्मों से सुर्ख हो गई और बिल आखिर हुसैन सजदे में गए, रब से आखिरी राज़ो नियाज किया और शिमर ने जुल्म की इंतहा करते हुए हुसैन का सर सजदे की हालत में तन से जुदा कर दिया। करबला की फ़ज़ा थर्रा उठी, आसमान स्याह हो गया, ज़मीन लरज़ने लगी और तारीख़ ने लिख दिया कि हुसैन जिंदा है, कट सकता है, झुक नहीं सकता। इनके बाद खैमे जलाए गए, ख़वातीन को कैद किया गया, ज़ैनब और दीगर अहले हरम को कूफा व शाम के दरबार में ले जाया गया। मगर ज़ैनब ने जालिमों के महलों में खड़े होकर वो ख़तबे दिए कि यजीद की नींदें उड़ गईं और रहती दुनिया तक ये पैगाम पहुंच गया कि हुसैन सिर्फ एक शहीद नहीं, वो एक मकतब हैं, एक रोशनी है, एक इनकलाब हैं जो हर दौर के यजीद के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ बने रहेंगे।